नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिल गया, वो है जोसेफ विजय। जोसेफ विजय अपने आप को एक सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए और वो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हूं, लेकिन जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन उनका एक बयान वायरल होने लगा, जहां पर उन्होंने कहा कि वो यहां पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। 88% हिंदुओं का वोट लेने के बाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे, ये तो ठीक था, लेकिन सबके बीच में ज्यों ही उन्होंने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद उन्होंने पेरियार को जाकर के पहली श्रद्धांजलि दे दी। कौन था पेरियार? और राहुल गांधी जो उस मंच पर विजय के साथ बैठे हुए थे, जो एक उसको हाँ ब्रदर ब्रदर कह करके उसको संबोधित कर रहा था, राहुल गांधी को यह नहीं पता है कि ये जिस पेरियार को श्रद्धांजलि अर्पित करके आए शपथ लेने के बाद, वो पेरियार नेहरू और गांधी का विरोधी था, देश की आजादी का विरोधी था। आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं पूरा कच्चा चिट्ठा, जहां पर जोसेफ विजय का एक पहले से ही मकसद था, जो आज उस मकसद को एक एक करके सीएम के पद पर बैठने के बाद लोग काम करते हैं, लेकिन यहां तो कांड वायरल हो रहा है। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सीधे आते हैं मुद्दे की तरफ, और यह मुद्दा है 88% हिंदुओं के साथ बड़ा धोखा। तमिलनाडु में 88% हिंदू हैं और 108 सीट जीतने वाले जोसेफ विजय एक क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भैया मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन सबके बीच में आपके सामने इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट देखिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने क्या लिखा? डिविजन पॉलिटिक्स स्टिल अलाइव इन तमिलनाडु, विजय पेज ट्रिब्यूट टू पेरियार एंड अंबेडकर आफ्टर टीवी केस हिस्टोरिक विन। जी हां, यहां पर पेरियार और अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है सबसे पहले। ये कौन? विजय ने। अब पेरियार को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी और आज की तरफ जरूर आएंगे। पेरियार कौन था उसको समझ लीजिए, और ये टीबीके का विजय जो कह रहा है कि हम सभी धर्मों का यहां पर कहीं ना कहीं ये आदर करते हैं। देखिए किसको ट्रिब्यूट किया है सबसे पहले, और 88% हिंदुओं के साथ क्या ये धोखा नहीं है? आपके सामने पेरियार क्या करता था। पेरियार मूर्तियों और तस्वीरों का खंडन करता था। उसने कई जनसभाओं में हिंदू भगवानों की आलोचना की थी। वर्ष 1953 में उसने भगवान गणेश की मूर्तियां तोड़ने और भगवान राम की तस्वीरें जलाने जैसे विवादित अभियानों को भी नेतृत्व किया था। पौराणिक कथाओं पर सवाल खड़े किया था इसने। ये रामायण और महाभारत जैसी कथाओं को उत्तर भारत के आर्यों द्वारा दक्षिण भारत के द्रविड़ों पर सांस्कृतिक जीत का प्रतीक मानता था। उसके अनुसार रावण एक द्रविड़ राजा था और राम उत्तर का आक्रमणकारी। प्रसिद्ध इसका नारा था, उसने एक बेहद कड़ा नारा दिया था, जो भगवान को मानता है कि वह मूर्ख है, जो भगवान का प्रचार करता है वह दुष्ट, और जो भगवान की पूजा करता है वह बर्बर है। यह था पेरियार की विचारधारा। आपने पेरियार की विचारधारा मैंने आपको दिखा दी। मैंने आपको बता दिया कि पेरियार क्या था। और पेरियार 1947 15 अगस्त, आपको बता दें 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन ये पेरियार उस दिन को काला दिवस मनाता है। इसकी सोच कहता है काला दिवस था, और गांधी और नेहरू से घृणा करता था। ये कहता था कि आजादी अभी अंग्रेज ही लड़कर चलाएं, ये नेहरू गांधी ये लोग आकर के सत्ता को ना संभाले। 1947 को आजादी का दिवस ये काला दिवस मनाता है। यह है पेरियार की असली सच्चाई। और ये हिंदू देवी देवताओं को इसकी रैलियों में कई जगह कैसी विवादित चीजें आई, जहां पर जूते चप्पल और वगैरह वगैरह करके भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करता था पेरियार। और टीबीके का मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, जो क्रिश्चियन है, जो आते ही कहता है कि वो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ा था, लेकिन आते ही कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा, वो आखिरकार 88% हिंदुओं का वोट लेकर के 108 सीट जीत करके आखिरकार ये कौन सा बढ़िया चाल चला है उसने पहली बार में ही। समझिएगा, आज तक पेरियार के लेकर के
क्या साबित करना चाह रहा था यहां पर? और सबसे बड़ा सवाल, वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो चुनाव की काउंटिंग ही चल रही थी तमिलनाडु की, लेकिन काउंटिंग के दौरान अभी परिणाम सही रूप से आए भी नहीं थे। इनके एक दो ही नेता हैं, मुश्किल से 2-3-4 विधायक हुए वहां पर। उन्हीं 2-3-4 विधायकों को लेकर उछलने लगे। जो डीएमके के साथ में ये साथ में रहे, उसी डीएमके को छोड़ करके बिना उससे पूछे हुए पहुंच गए टीवीके की गोदी में। और राहुल गांधी 4-5 विधायकों को लेकर के पहुंच गए इसी टीवीके के सीएम जो बना है जोसेफ विजय के मंच पर। और जोसेफ विजय वहां पर जोसेफ विजय शपथ ले रहा था और राहुल गांधी बैठे हुए थे। इसे कहते हैं गोद में जाकर बैठना। आज के वक्त में विचारधारा की लड़ाई कतई नहीं है। आज के वक्त में जो पुराने कांग्रेस जो है वो विचारधारा की लड़ाई नहीं बची है। विचारधारा की लड़ाई तो टीवीके के जोसेफ विजय के पास है, जो इतना 108 हिंदू वोट सीट वोट पा करके 88% हिंदुओं का वोट पा करके, लेकिन अंततः उसी हिंदी देवी देवताओं को अपशब्द उनके खिलाफत करने वाले पेरियार को जाकर पहली श्रद्धांजलि देता है। अब इसको समझ सकते हैं कि आखिरकार इनकी सोच क्या है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने फैक्चुअल चीजें रखी हैं। और इन सबके बीच में एक और कहानी जो अब वायरल है, वो कहानी है इसी टीवीके के सीएम जोसेफ का। जोसेफ विधानसभा में बैठे हुए थे भाई तमिलनाडु के, और तमिलनाडु की विधानसभा में ओपनिंग स्पीच चल रही थी उस वक्त। और सामने होते हैं कौन? पिछली बार डीएमके के नेता, नाम नहीं बताएंगे, उसने भरी विधानसभा में इसके सामने, इसी मुख्यमंत्री के सामने ये बोला कि जो सनातन है उसको खत्म करना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए। पहली विधानसभा में पहली स्पीच में वो सामने बोलता है और टीवीके के सीएम जोसेफ यूं करके अभिवादन स्वीकार करते उसी भाषण के दौरान देखे जा सकते हैं, जिसकी विजुअल्स वीडियो वायरल हुई। और विधानसभा के बाहर भी वहां पर तमिलनाडु की इसको लेकर के काफी हो हल्ला हुआ। पूरे देश में बवाला ज्यादा नहीं मचता, क्योंकि अगर यही किसी खास धर्म के बारे में बोला गया होता तो अब तक तो सर तन से जुदा गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता। अब आप खुद सोचिए, मैंने जो एक एक चीजें आपके सामने रखी, ये आखिरकार ये किस तरह का मुख्यमंत्री है? पेरियार एक ऐसे व्यक्ति को लाकर करता है। देखिए, आप किसी भी धर्म को ना मानिए, बहुत अच्छा है, आप किसी को भी ना मानिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के धर्म पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप किसी के धर्म पर अभद्र टिप्पणी करें। और इस कहानी में एक और खेल है। इस कहानी में एक जो खेल है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो ये साहब हैं टीवीके विजय, इनके बारे में एक कहानी और थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि अभी जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तो इन्होंने अपना एक ओएसडी रखा है, अपना पर्सनल सलाहकार, पर्सनल सेक्रेटरी, जो इनको सारी सलाह देगा। एक दिन के लिए रखा उनको। वो कौन थे? वो थे साहब जिन्होंने हिंदू ज्योतिष अंकों फलाना डमाकमा पूरा जितना ज्योतिष हिंदू का है उसके हिसाब से इनको बताया था कि कैसे कैसे काम करिए, कैसे कैसे आपको चुनाव जीतना है। चुनाव की रणनीति से लेकर के शपथ के सारी चीजें हिंदू मान्यता के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार बताई थी, और उसी के अनुसार ये आज मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, कौन है राधन पंडित, जिसने अभिनेता विजय की चुनावी जीत और सीएम बनने की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। और यही राधन पंडित जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, इनको एक दिन का ओएसडी बनाया था। यानी कि ये सीएम साहब, विजय साहब, जो कहते हैं 88% हिंदुओं के साथ वोट तो ले लिया, लेकिन उसी पेरियार को जाकर के हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के अभद्र टिप्पणियां करने वाले पेरियार को जाकर शपथ दिया। लेकिन अभी पेरियार के बारे में आगे थोड़ा सा और बताएंगे। जरा सुनिए इन साहब कौन है राधन पंडित, और कैसे सीएम जोसेफ विजय हैं वो हिंदू देवी देवताओं और अंक ज्योतिष की वजह से आज मुख्यमंत्री हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े भी कह रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए,
जब जो बात कर रहा था मैं राधन पंडित, ये देखिए जाने माने ज्योतिष ऋषि राधन पंडित वेट्रीवेल बीते दशकों में तमाम जाने माने वो लोगों को वैदिक और अंक ज्योतिष से जुड़ी सेवाएं देते रहे हैं। इसके अलावा वे लोगों के जीवन का व्यक्तिगत बदलाव के लिए लोगों का ध्यान और आध्यात्म का ज्ञान देते हैं। विकिपीडिया के अनुसार राधन पंडित का जन्म तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था और बतौर ज्योतिषी, ध्यान रखिएगा, ज्योतिषी ऋषि राधन पंडित वेट्रीवेल लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति के सत्ता के गलियारों से एक चर्चा का नाम रहा है, जिसने मौजूदा सीएम विजय से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता समेत तमाम शख्सियतों से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने में काम किया है। राधन पंडित ने 90 के दशक में तमिलनाडु छोड़ने के बाद मुंबई में अपना बेस कैंप बनाया, जहां पर रहते हुए उन्होंने नेता, अभिनेता सबके लिए ज्योतिष का भविष्यवाणियां की। लेकिन साल 2008 से उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया, जहां पर उन्होंने संबंध देश के जाने माने नेताओं के साथ और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। खास बात यह है कि दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने उनका नाम, पूर्व नाम जो पंडित वेट्रीवेल को बदलकर राधन पंडित रख लिया। आपने देखा, ये हैं सीएम जोसेफ विजय, जो अपने लिए तो जानते हैं कि भैया किस हमारा उद्धार कैसे होगा, और जो राधन पंडित हैं वो भी साहब किसी और उससे आते हैं और बाद में पंडित बन गए, और पंडित बन के ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष, हिंदू देवी देवताओं ज्योतिष के ज्ञान से इनको बनाया मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बनाने से इतना इंस्पायर्ड थे, आप समझिएगा, इतना इंस्पायर्ड थे कि इन्होंने अपना एक दिन का ओएसडी रख लिया, उनको अपना पर्सनल सलाहकार अपने पास ही रखेंगे हर चीज। और आपको बता दें, प्रेशर के बाद इनको हटाया गया है, जब बहुत प्रेशर आया क्योंकि पंडित जी को कैसे रख लिया, ये बहुत विरोध हुआ, तो पता चला इन्होंने क्या किया, अब हटा तो दिया है लेकिन बिना पूछे इस पंडित जी से काम नहीं करेंगे ये विजय साहब। लेकिन उसी पंडित जी के खिलाफ, उसकी पंडित जी के विरोध में, भगवान देवी देवताओं के विरोध में जिस पेरियार ने देवी देवताओं के ऊपर चप्पल जूते, यहां तक बता दें आपको, इसने अलग से रामायण लिख दी थी उल्टी पेरियार ने, जिसका जोसेफ विजय महिमा मंडन कर रहा है पेरियार की। जोसेफ विजय महिमा मंडन करने वाला पेरियार क्या किया था, जिसमें उसने लिखा था कि रावण जो था वो प्रदीप्त विद्वान था, बहुत बड़ा पराक्रमी था, और भगवान राम को आक्रमणकारी बताया था, ये पेरियार बताया था। और इसी को आपको बता दें, कितने सिलेक्टिव राजनीतिक गंदी सोच होती इन सबकी, जितने हैं ये, जितने वामपंथी जितने हैं, इतनी कितनी गंदी सोच होती है। ये पेरियार वही कहता है कि ब्राह्मण बहुत उसी ब्राह्मण धर्म में कहता, मतलब हिंदू धर्म में कहता है कि ब्राह्मण उच्च जाति होती है, ऐसे कैसे हो सकती है, वैसे कैसे हो सकती है। वही जब बात अपनी पर आई तो रामायण में रावण को कह रहा है कि रावण तो बहुत बड़ा पराक्रमी था, ब्राह्मण था, उसी को वहां पर उसी ब्राह्मण का ये राम नाम, मतलब नाम जप कर रहा है। लेकिन वहीं पर ये पेरियार भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में उल्टी सीधी कहावत, उल्टी सीधी कहानी, ये है असली सच्चाई। मैं यहां पर्सनल टिप्पणी और तीखा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि पेरियार के बारे में, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि सच्चाई इस पर क्या है। आपसे अनुरोध इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए इंडोनेशियन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।